दोस्तों हमारे पास है ये इंजन है स्कूटी का एक्टिवा का। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इसके साइलेंसर से ब्लैक कलर का स्मोक निकल रहा था। ठीक है। तो कस्टमर ने ये चीज़ एक दो बार नोटिस की और उसने एक दो मैकेनिकों को दिखाया मार्केट में एज अ मैकेनिक किसी को भी। तो उन्होंने बताया कि इसका इंजन में प्रॉब्लम है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि कस्टमर बाइक लेके जा रहे थे और रास्ते में प्लग शॉर्ट हो गया उसका। तो उन्होंने प्लग डलवा दिया और इसके बाद समथिंग 1 हफ्ते के अंदर-अंदर फिर से प्लग शॉर्ट हुआ। तो मैकेनिक से उन्होंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है दरअसल इसमें? तो उन्होंने बताया कि इसका जो कार्बोरेटर है वो खराब है। ठीक है? तो कार्बोरेटर का क्या हुआ, कस्टमर ने बोला कि चलो ठीक है, अगर कार्बोरेटर दिक्कत कर रहा है तो आप कार्बोरेटर चेंज करवा लो इसका। तो कस्टमर ने कार्बोरेटर चेंज करवा दिया। बट कार्बोरेटर चेंज होने के बावजूद भी इसकी प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हुई। प्लग शॉर्ट हो रहा था और इंजन इसका बिल्कुल सही था। रिंग पिस्टन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बिल्कुल सही चल रहा था। तो हुआ क्या कि कुछ समय चलने के बाद वो प्लग शॉर्ट करने का जो सिस्टम था, कुछ दिन तो कार्बोरेटर लगने के बाद थोड़ा ठीक था। सोच लीजिए 10 दिन के बाद फिर से प्रॉब्लम आने लगी सेम। तो फिर कई जगह पे गाड़ी चेक हुई, डीलरशिप पे तो नहीं जा पाए वो। तो फिर ये हमारे पास लेके आए, हमने इसको चेक किया। तो देखिए होता क्या है कि कई बार बाइक से साइलेंसर से धुआँ निकलता है। धुआँ 2 कलर का होता है। देखिए एक तो धुआँ होता है जो हल्का-सा सफ़ेद कलर का होता है और वो बाइक के पीछे आपने देखा होगा कभी किसी की बाइक का इंजन खराब होता है तो काफ़ी ज़्यादा उससे धुआँ निकलता है। तो वो जो धुआँ सफ़ेद कलर का होता है वो होता है आपके रिंग पिस्टन जब डाउन होते हैं तो मोबियल जो जल के साइलेंसर के ज़रिए जाता है बाहर, वही सफ़ेद कलर का धुआँ होता है। और एक धुआँ क्या होता है कि वो बिल्कुल ब्लैक कलर का स्मोक होता है पूरा, वो स्मोक होता है आपका पेट्रोल का। अगर आपकी बाइक का पेट्रोल ज़्यादा एक्स्ट्रा जा रहा है, वो पूरा जल नहीं पा रहा है, तो वो उसी साइलेंसर के ज़रिए बाहर निकलता है। तो उस कंडीशन में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर ब्लैक स्मोक है, तो उसमें आपको 2 चीज़ें चेक करने की आवश्यकता है। पहला तो देखिए कार्बोरेटर हो गया, जो कि 100 में से 80% चांसेस होते हैं इसके। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है दरअसल जब ये प्रॉब्लम धुएँ की आती है, इसमें होता क्या है जो चोक का सिस्टम होता है, या तो चोक का सिस्टम कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऑटोमेटिक चोक लग रही है। अगर चोक लगेगी तो पेट्रोल ज़्यादा जाएगा और पेट्रोल ज़्यादा जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है गाड़ी से स्मोक आएगा, ठीक है? या तो फिर क्या होता है कि आपके कार्बोरेटर में कहीं पे कुछ कचरा आ गया, तो ओवरफ्लो हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो पेट्रोल एक्स्ट्रा जा रहा है, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ये ओवरफ्लो वाला बहुत कम ही रेयर केस में होता है। और तीसरा क्या होता है, जो इंजन में वाल्व लगते हैं, ये आप देख सकते हो वाल्व। ये वाल्व जहाँ पे लगाए जाते हैं, उसकी एक सीट होती है, उसमें एक सुराग होता है, उसी में ये सेट होता है। तो उसकी जो सीट होती है, वो इससे बिल्कुल चिपक के चलती है। मतलब बोले तो वाल्व जो होता है, उसमें चिपक के चलता है और उसमें ज़रा-सी भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर गैपिंग होगी तो उससे फिर पेट्रोल लीक करेगा और जब पेट्रोल लीक करेगा तो फिर उसमें ब्लैक स्मोक भी आएगा। तो अगर बाय चांस ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले आप कार्बोरेटर चेक करवाइए। अगर कार्बोरेटर आप नया डालना तो तुरंत वाजिब नहीं होगा, तो आप दूसरा कोई लगा के या इसको खोल के कैसे भी करके कार्बोरेटर चेक कर लीजिए। अगर कार्बोरेटर सही है, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, इंजन का हेड खुलवा के इसके वाल्व की गाइड जो होती है, जो कि हेड में लगी हुई होती है, तो उसको आपको चेक करवाना है कि वाल्व में प्ले अगर आ रहा है, तो आपको वाल्व, वाल्व गाइड और वाल्व सील, ये तीनों पार्ट आपको बदला देने हैं। सिर्फ इतना ही बदलाने से आपकी गाड़ी का एवरेज भी सही हो जाएगा, दूसरी चीज़ प्लग भी शॉर्ट नहीं करेगा। रोक लो। तो इससे एवरेज सारी चीज़ें सही हो जाएँगी और होता क्या है कि अगर गाइड कटी है तो इसमें 1-2 प्रॉब्लम और आती है। बाइक स्टार्टिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम करने लगती है और जर्किंग का प्रॉब्लम भी आता है कि मतलब चलते-चलते गाड़ी झटका टाइप के मारती है, ठीक है? और सबसे मोस्ट होता है कि प्लग आपका जो शॉर्ट हो रहा है, वो प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। अच्छा देखिए प्लग शॉर्ट होने का जो प्रॉब्लम होता है वो दोनों कंडीशन पे आएगा। अगर रिंग पिस्टन डाउन है और मोबियल उठा रही गाड़ी, तब भी वो प्लग शॉर्ट करेगी। अगर पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा जा रही है तो भी गाड़ी शॉर्ट करेगी प्लग, ठीक है? तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहले आप धुआँ देख के ये समझ सकते हैं कि हमारी गाड़ी से जो ब्लैक धुआँ आ रहा है या सफ़ेद आ रहा है, उस उन दोनों में से आप कंपैरिज़न कर लीजिए कि अगर व्हाइट कलर का आ रहा है तो मतलब अपने पिस्टन में दिक्कत है। अगर ब्लैक कलर का आ रहा है, बिल्कुल प्योर ब्लैक, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका या तो कार्बोरेटर में चोक वगैरह का कुछ इश्यू है या तो फिर इसके वाल्व की गाइड खराब है।
ये दो कंडीशन होती है। और हाँ, वॉल गाइड कभी कभी ऐसे भी दिक्कत करती है कि अगर बाई चांस आप बाइक चला रहे हो, बाइक चलाने के बाद आपने क्लच डाउन कर लिया, पूरा दबा लिया और एक्सीलेटर छोड़ दिया, तो फिर जैसे आप 60 की स्पीड में हो प्रॉपर और आपने एक्सीलेटर जैसे ही छोड़ा और क्लच दबा लिया तो गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर आरपीएम आपका बिल्कुल आराम से तुरंत नीचे आ गया, साउंड पूरा कम हो गया तो ठीक है। अगर बाई चांस वो धीरे 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 उसका साउंड कम हो रहा है तो भी इसमें भी गाइड का ही इशू होता है। और कुछ कुछ गाड़ियों में इसमें जो कार्बोरेटर में स्लाइड लगती है उसका भी इशू होता है। तो सबसे पहला काम आप कार्बोरेटर की स्लाइड चेक कर लीजिए। अगर स्लाइड सही है तो फिर है कि आपकी गाइड में इशू आ रहा है, वाल लीक करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से आपका ये प्रॉब्लम आएगा। तो बस यही बताना था हमको। अगर ऐसा कोई स्मोक का प्रॉब्लम आता है तो आप चेक कर सकते हैं। और साइलेंसर में भी आप पीछे साइड में जो सुराग होता है उसमें आप जरा सा उंगली से कार्बन लगा के देखेंगे हाथ में, तो अगर वो चिपचिपा आ रहा है या थोड़ा गीला आ रहा है तो वो आपका मोबिल का है। अगर वो सूखा है और बिल्कुल ब्लैक धुआं है, पूरा उसका कार्बन ब्लैक है लेकिन सूखा है, बिल्कुल ड्राई है, तो उससे भी पता चलता है कि ये पेट्रोल का धुआं आ रहा है या फिर ये मोबिल का है। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप ये चीजें चेक कर लीजिए और 100 में से 80% है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। ठीक है, बस इतना।